नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार एक बार पुनः आपका उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 70 के दशक में एक मूवी आई थी जिसका नाम था सफ़र। इसका बहुत ही एक बेहतरीन गाना जिसे किशोर कुमार की आवाज़ में लोग आज भी गुनगुनाते हैं, जिसके बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने और गाने का जो बोल थे वो ये थे कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, बहुत ही इंदिवर साहब ने जब ये गाने को लिखा होगा, तो कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर सोचा होगा उस ज़िंदगी के बारे में। तो आज भी इस गाने को चरितार्थ करते हुए क्योंकि ये आज के दौर में भी ये गाना उसी तरीके से पसंद किया जाता है, जब वो 1970 के दशक में पसंद किया जाता था। तो इस गाने के आध्यात्मिक अगर हम बात करें कि आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो इस संबंध में हम बात करने जा रहे हैं देश की जानी-मानी हस्ती गुरुदेव गुरदीप एंड ढिल्लों साहब से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू हर्ष। हर्ष, ये गाना जो है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समझें जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर हम हर व्यक्ति अपनी सफर में चल रहा है, अपनी डगर में। इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ। अगर हम जर्नी को समझें, जैसे हम जीवन में देखते हैं उतार चढ़ाव, डगर में मोड़ आते हैं, हम लोग मुड़ जाते हैं ऊपर नीचे। तो जिंदगी का सफर एक अननोन सफर है। हमें आगे डेस्टिनेशन नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। हम सिर्फ चलते जा रहे हैं। तो जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। गुरुजी यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात को रोकते हुए पूछूंगा कि सफर तो है और कोई समझा भी नहीं है लेकिन चलना भी है। लेकिन इस चलने वाले सफर पर बीच में कई दोराहे आते हैं, कई चौराहे आते हैं, कई ऐसी मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों का किस तरीके से सामना करते हुए अपने हमें गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। इंदिवर साहब ने यही बात लिखी है ये कैसी डगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। चलते हैं सब मगर। चलना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चल रहे हैं तभी तक आप शक्तिमान हैं, तभी तक आप इंसान हैं। अगर आप गतिशील नहीं हुए तो आप शव हैं। तो ये तो चलना है। देन वी टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग। और जिंदगी के इस सफर को अगर आपने आध्यात्मिक रूप से देखना है, तब आप इस सफर के मोड़ को भी समझ पाएंगे, आगे क्या आने वाला है पल उसको भी समझ पाएंगे। और इसीलिए हमें ध्यान एकांकित होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उस वक्त को जान सकें, हम उस डगर को पहचान सकें। जीवन के सफर में क्या मोड़ आने वाला है। हम गाड़ी चलाते हैं, आजकल हम गूगल मैप्स देख लेते हैं जी हमें रास्ते का नेविगेशन हो जाता है। जी लेकिन ओरिजिनल रास्ते पे जब बंदा चलता है तभी पता लगता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है या फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किधर जाना है। ये चीजें मैप्स में अभी तक नहीं आई, लेकिन हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों को ये पता है यहाँ से हमें उस पॉइंट पे जाना है, एंड टू एंड डेस्टिनेशन। ऐसे ही जीवन के सफर में हमें पता है हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, हमें वो चीज पता है। लेकिन लाइफ में हम लोग मेटीरियलिस्टिक, अर्थात प्रैक्टिकल विजन, ठीक है, हमारा पर्सनल लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे फाइनेंशियल लाइफ, हमारी मेंटल लाइफ, ये 5 एस्पेक्ट्स को हमें देखते हुए चलना होता है। हम लाइफ के किस एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं। जी अगर हम अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं रखेंगे, ओहो मेरा मेरा, मैं से ही तो निकलना है, वो मेरे से जब नहीं निकल पाते, हम इमोशनल होके डिसीजन लेके हैं, तो हमारा वहीं पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हम ओवर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तब हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। एक्चुअली इस डगर पे चलने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, टू व्हीलर। 2 पहिए हैं, एक आप हैं,
एक आपके डगर पे चलने वाला साथ है। उनको जब दोनों को बैलेंस करना आपने सीख लिया, बैलेंस आपको हर एक दोराहे पे, हर एक चौराहे पे साथ देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो वही है मेन जी। जिंदगी का आपने सफर। बताया कि डगर पे चलते चलते जिस तरीके से दोराहे के बीच में हमें चौराहे भी नजर आते हैं, कभी कभी हमें स्पीड ब्रेकिंग भी लेनी पड़ती है, कभी है ना, हर चीज ऐसी जिंदगी में भी सफर को काटने के लिए भी जब हम अपनी डगर पे चल रहे हैं तो हमें कई मुसीबतें आती हैं। तो जल्दबाजी में कई लोग जो ओवर स्पीड काम करते हैं चलाते वक्त भी, ऐसी जिंदगी के सफर में भी हम कभी ओवर स्पीड हो जाते हैं और हमसे गलतियां हो बैठती हैं। और हमेशा गलतियां तभी होती हैं जब इंसान ओवर स्पीड पकड़ता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो जीवन की गाड़ी हो। तो उस ओवर स्पीड वाली गति को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किस तरीके से कम कर सकते हैं? सबसे पहले कि हमें, मैंने कहा कि चिंतन करना, आत्मचिंतन अगर हम करेंगे, दो चीजें हम इसमें जरूर कहते हैं। एक है ग्रेटिट्यूड, हमें हर समय शुक्राना करना जी। बहुत जरूरी है। भगवान ने जो हमें दिया, जितना हमें दिया, उसे पता है हमारी जरूरत क्या है। वो मेरी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग नहीं देगा। उसे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, वो मुझे वो देगा जो मेरे लिए अच्छा है। वो मुझे तब देगा जब मेरे लिए अच्छा है, चाहे मैं लाखों साल लगा दूं। लेकिन अगर वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मेरा भगवान मुझे वो चीज कभी नहीं देगा। जी। तो भगवान जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कब अच्छा है, कितना अच्छा है। तो मुझे हर समय शुक्राने में रहना है कि थैंक गॉड, आपने मुझे जो दिया उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, कि आपको पता है कि मेरे लिए कितनी रिक्वायरमेंट उसकी जरूरत है। अति हर चीज की गलत है। तो पहले तो शुक्राना करना बहुत जरूरी है। दूसरा माफी, पश्चाताप। जी। होता क्या, हम स्पीड पे तो चल रहे हैं, हम अपनी गति पे ध्यान नहीं देते। सामने कोई आ जाता है, आज रोड रेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी गलती नहीं मानते। जाने अनजाने किसी ने मुझे दुखी किया तो मैं उसे क्षमा करता हूं। जब मैं अपने आप से किसी को क्षमा कर दूंगा तभी मैं कॉस्मिक एनर्जी से अपने लिए क्षमा मांग सकता हूं ना। मैं अहम में रहूं कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, तो मैं क्षमा नहीं मांग सकता। जी। सबसे पहले क्षमा मांगना बहुत जरूरी है और उसके लिए क्षमा करना जरूरी है। अब जाने अनजाने हम अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी को कुछ कह देते हैं, हट में कुछ कह देते हैं, क्रोध, हमारा माइंड सही नहीं है, कुछ कह देते हैं। तो जाने अनजाने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया या मुझसे कोई पीड़ित हुआ तो मैं उससे क्षमा मांग। फिर मैं कॉस्मिक एनर्जीज को कहता हूँ कि प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। फिर मैं अपने आप को, क्योंकि मैं और मेरी रूह दो एंटिटीज है, तो मैं इस बॉडी से क्षमा मांगूंगा कि मेरी वजह से, रूह की गलतियों की वजह से इस बॉडी को कुछ पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। जैसे मेरी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पे निकाल दिया तो जर्क जो लगा उससे सब आहत हुए। तो वो क्षमा मांगना अपने लिए भी जरूरी है कि गाड़ी के अंदर जो बैठे हैं, गाड़ी बाहर वाली को, वेसल को भी तो क्षमा मांगनी है ना। जी। तो वो भी जरूरी है। बहुत खूब। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने गाने को, बोलों को उठाया था। ये हमारे उदय प्रकाश न्यूज़ की कोशिश है कि पुराने समय में जो गीत लिखे थे, जिन भी गीतकारों ने, कलमकारों ने उसे कलमबद्ध किया था, तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी। और आज के जो गाने के बोल थे कि जीवन का ये जो सफ़र है, ये कैसा सफ़र है, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हमारे गुरुदेव गुरदीप एंड ढिल्लो जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आपके समक्ष रखा कि जीवन की गाड़ी को आप बहुत ही संयम तरीके से बैलेंस होके चलाएंगे तो निश्चित ही आप अपने सफ़र का जो आपका एंडिंग पॉइंट है, उस सफ़र के एंडिंग पॉइंट को आप जॉयफुल तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर इसे ही स्पीड में ले लिया आपने, तो आपको कई, जब जीवन में आप गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरीके की जीवन की यात्रा में भी आपको अनेकों दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ-साथ गुरुदेव जी ने आपको बताया कि
जीवन में माफी मांगना बहुत जरूरी है। माफ अगर हम किसी को कर सकते हैं तभी हम माफी आप ईश्वर से भी मांग सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको मिला है उसके लिए शुक्राना कीजिए, तब आपकी ये जो जीवन की यात्रा है, जीवन का जो डगर है, उस पे बहुत ही हंसते मुस्कुराते आप एंड के सफर तक जा सकते हैं। तो इस गीत के मैं जरूर कहूंगा एंड करने से पहले कि गुरुदेव जी आप इस गीत को गुनगुनाएं और मैं भी आपके साथ गुनगुनाना चाहूंगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गुरुदेव जी। तो बहुत शुक्रिया।